अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त सा व्लॉग। एक बहुत इंटरटेनिंग व्लॉग है, एक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये स्टोरी मेरी ज़िंदगी की है। मेरी ज़िंदगी तो बहुत सी ऐसी स्टोरियों से भरी हुई है, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने किस्से कहानियाँ कि मैं जो है ना अपनी ज़िंदगी मैंने कैसे गुजारी है, क्या क्या मैं करती रही हूँ। तो जी ये एक शादी का किस्सा है। ये शादी एबटाबाद में थी, तो मैंने कहा चले मैं साथ में आपको एबटाबाद के हसीन जो है ना वो नज़ारे दिखाती हूँ। तो जी चलें शुरू करते हैं। ये जी एक शादी का किस्सा है। मुझे जो है ना मेरी शादी के कुछ अरसे के बाद ये शादी थी, और मुझे वो लोग कहने आए कि आपने जो है ना कल ब्राइड तैयार करनी है। मैंने कहा माशाल्लाह, अलिफ से बे मुझे मेकअप की नहीं आती थी, मगर मैंने हामी भरी और मैंने कहा कि ठीक है जी, मैं कल आ जाऊँगी और मैं जो है ना आपकी दुल्हन तैयार कर दूँगी। अगले दिन जी वो मुझे लेने आ गई और मैं उनके साथ चली गई। और वहाँ जाके जो है ना सबसे पहले मैंने ब्राइड का जो ब्यूटी बॉक्स है वो खोला। उसमें चीज़ें देखी, क्योंकि उस वक़्त बड़ा इश्तियाक होता था कि इसके पास क्या है, इसके पास क्या है। चीज़ें वग़ैरह देखने के बाद मैंने जी सारी चीज़ें बाहर निकाल के रखी, और उनको मैंने जो है ना सेट शेट ऐसे करना शुरू कर दिया जैसे मैं अपना पार्लर ही डेकोरेट करने लगी हूँ। तो जी सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली थी। उसके बाद मैंने ब्राइड से कहा कि तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारा मेकअप शुरू करती हूँ। वो चेंज करके आई जब, तो मैंने क्या किया कि उसके मुंह पे लगाई बेस। माशाल्लाह ज़बरदस्ती मैंने उसको बेस लगाई। उस वक़्त फाउंडेशन नहीं था, उसके पास जो है ना एक स्टिक थी। मैंने स्टिक से उसके मुंह पे जो है ना उसको अच्छा खासा चिट्टा गोरा करके, और उसके बाद जो है ना ऊपर वहाँ पे फेस पाउडर नहीं था। मैंने क्या किया कि वहाँ पे जो टैल्कम पाउडर पड़ा हुआ था, मैंने टैल्कम पाउडर थोड़ा सा हाथों पे डाला, उसको मतलब झाड़ के, तो मैंने उसकी बेस जो है ना वो कर दी एडजस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, दाद दे आप भी मुझे। उसके बाद जी आई में उसकी बेस लगने के बाद जी आ गई थी आई मेकअप की बारी। आई मेकअप में मैंने क्या किया कि मैंने उसका जो मल्टी कलर का लहंगा, उसने जो है ना मल्टी कलर का लहंगा पहना हुआ था, तो मैंने उसके लहंगे में जितने भी कलर थे ना, मैंने एक लाइन लगाई लाल, एक लगाई पीली, एक लगाई नीली और एक लगाई हरी। ऐसे लग रहा था जैसे जो है ना परियों की जो सीढ़ी है वो इसकी आंखों पे ही उतर आई है। कोसे कज़ा के जितने भी रंग थे मुझे लग रहा था कि मैंने सारे उसकी आंखों पे लगा दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। उसके बाद जी मैंने उसको लगाया, आईलाइनर लगाने की बारी आई, तो आईलाइनर लगाते हुए क्या हुआ कि मेरे हाथ इतने कांप रहे थे जैसे पता नहीं मैं कोई जो है ना जंग फ़तह करने लगी हूँ या मैं कोई पहाड़ फ़तह करने लगी हूँ। तो जी मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, और मैं दुल्हन से कहने लगी कि तुम ना बहुत आंखें झपका रही हो, तुम सारा मेकअप ख़राब कर दोगी। बस जी अपना कसूर उसके कंधों पे डालने के बाद मैंने जो है ना उसको कहा कि ऐसा करते हैं, जितना लग गया बहुत है, ज़्यादा नहीं छेड़ते, तुम बहुत आंखें झपका रही हो तो ख़राब हो जाएगा जी। आई मेकअप हो गया था डन। उसके बाद जी आ गई बारी ब्लश ऑन लगाने की। ब्लश ऑन में मैंने क्या किया, वहाँ से जो है ना मुझे नहीं पता था कि पिंक पिंक कलर लगाते हैं। मैंने जो सही लाल कलर की लाली थी ना, वो मैंने उसको ब्लश ऑन लगा दिया। उससे मैंने उसको लाली लगा दी, और जी अच्छी खासी माशाल्लाह मैंने उसको लाली लगा दी थी। और जी ज़बरदस्ती जो है ना लाली भी हमारी लग चुकी थी। उसके बाद लिपस्टिक लगाने की बारी आई जब, तो मैंने क्या किया कि उसको आउटलाइन मैंने पेंसिल से लगाई। आउटलाइन लगाने के बाद मैंने उसमें जो है ना लिपस्टिक से फिलिंग कर दी, और जी ज़बरदस्ती हमारी जो है ना लिपस्टिक जो है ना वो हो गई थी तैयार। ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत प्यारी ब्राइड लग रही थी। मैंने उसको कहा कि आप बहुत प्यारी लग रही हो। उसने भी कहा कि शायद इस्लामाबाद से दुल्हन आई भी है, इसने मुझे तैयार किया है, तो वाकई में मैं बहुत प्यारी लग रही होंगी। तो उसने कहा कि मैंने और उसका हौसला बढ़ाया कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और उसने कहा कि वाकई में मैं प्यारी लग रही हूँ। जी चले माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद जी बाल बनाने की बारी आई जब, तो मैंने क्या किया कि उसके बाल आगे से थोड़े से उठाए, उनको घुमाया, ट्विस्ट करके मैंने जब उसको थोड़ा सा आगे घसीटा, तो उसका पफ माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया। पफ बनाने के बाद मैंने क्या किया, पीछे आ गया जूड़ा बनाने का मरहला। उफ़्ला आप क्या करती, समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि जो जैसे मेरी अम्मा बनाती थी, गुत बनाई, और गुत बना के उसको मरोड़ के ऊपर जूड़ा बना दिया। मैंने बनाई उसकी गुत बना के मैंने उसको मरोड़ा, और उसका बन गया जूड़ा। और मैंने उसको पिन्ने लगा के जो है ना ऐसा टाइट कर दिया कि जैसे किसी सही प्रोफेशनल जो है ना ब्यूटिशियन ने उसकी जो है ना हेयर स्टाइल बना दिया हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी मुझे दाद दीजिएगा जी। माशाल्लाह उसका जो है ना वो मेकअप कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने जो है ना उसको दुपट्टा शुपट्टा सेट करने के बाद मैंने उसको कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और उसने भी कहा मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ।
पता नहीं फिर क्या हुआ, 7-8 साल गुज़र गए और उसने मुझे कहा, एक जगह वो इस शादी पे ही मुझे मिली तो वहाँ पे वो मेरे साथ ही खड़ी हुई थी और मैंने कहा कि माशाल्लाह ये दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है। तो कहने लगी हाँ ये तो बहुत प्यारी लग रही है, पर तुमने मुझे शादी पे क्या बना दिया था। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें मैंने क्या बना दिया था। उस वक़्त वो फ़ैशन चलते थे, अब ये फ़ैशन चलते हैं। ये तुम मोबाइलों पे अब काशी माशी और ये रंग बिरंगे मेकअप देख देख के ना, तो मेरे मेकअप को तुमने ऐसे ही कहना है। तो जी मेरे मेकअप को उसने जो है ना बुरा भला कहना शुरू कर दिया, हालांकि मैंने तो बहुत अच्छा किया था। आप लोग भी जो है ना इस तरह का मेकअप करके इमेजिन करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ब्राइड कैसी लग रही होगी। और मैं आप लोगों को भी ऑफ़र करती हूँ, अगर आप लोगों ने ब्राइडल बनना है या ब्राइडल मेकअप करवाना है तो मैं फ्री में जो है ना आप लोगों का मेकअप करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो जी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ना मेरे जो है ना किस्से कहानियाँ वो कैसे लग रहे हैं। मेरी जो है ना ज़िंदगी जो है ना इस तरह की बहुत सारी कहानियों से भरी हुई है। इंशाल्लाह दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।